अरे सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, और कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जे विधि मोहा भयउ प्रभु मोहि, और सो सब कथा सुनावहूँ तोहि। काकभुजुंडी जी कहते हैं, हे पंक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपने बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। आपको तो मोह हुआ, आपने बताया कैसे, और मुझे कैसे मोह हुआ वो कथा सुनाता हूँ। अरे राम कृपा भाव जन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुराओ, परम रहस्य मनोहर गाओ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं गरुड़ जी महाराज। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता हूँ, और अत्यंत रहस्यमयी बातें भी आपको गाकर सुनाता हूँ। काकभुजुंडी जी गा के सुना रहे हैं। पुर सुनो राम कर सहज सुभाऊ, जन अभी मन न राखई काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री राम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त के अभिमान को कभी नहीं रहने देते। अगर भक्त अभिमान करे तो उसका अभिमान तुरंत दूर करते हैं प्रभु, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। अभिमानी व्यक्ति को दुनिया भर के शोक मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशु तन ब्रन होई गोसाई, और मात चिराव कठिन किए नाई। इसलिए कृपा निधि उसके अभिमान को दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत बहुत ही अधिक ममता है। प्रभु अपने सेवक पर बड़ा प्यार करते हैं। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माँ उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। कष्ट तो होता है लेकिन तब भी चीरा लगवा देती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, और रोवई बाल अधीर। और व्याधिना सहित जननी, और गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय बड़ा दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे का उस पीड़ा को भी कुछ नहीं गिनती है, उसकी कोई परवाह नहीं करती है और फोड़े को चिरवा डालती है। उसी प्रकार प्रभु तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मानहि तलाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु कसन भजऊं ब्रह्मताग। उसी प्रकार भगवान श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग करके हम क्यों नहीं भजते हैं। कहते हैं काकभुजुंडी जी, रोम कृपा बन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनौ मन लाई। जब जब राम मनु जतन धरई, और भगत हेत लीला बहु करई। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, और बालचरित बिलो कर चाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, और बरस 5 तोरलू भाई। हे पंक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता दोनों बात मैं आपसे बताता हूँ, मन लगाकर सुनिएगा।
जब जब भगवान श्री राम जी मनुष्य का रूप धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित हो जाता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक मैं अयोध्या में ही रहता हूँ। क्यों? इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुपल करहूं रगारी। बालक रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूं। अरे लघु बाय सब बपू अधरी हरि संगा, और देखूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे कौए का शरीर धारण करके वहां जाता हूं और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनको भांति भांति के बाल चरित्र को देखता हूं। लरिकाई जा जा फिरे तत संग उड़ाओ, और जूठन परई अजीर सो उठाई करी खाओ। लड़कपन में वे जहां जहां प्रभु फिरते हैं वहां मैं उनके साथ साथ उड़ता रहता हूं और आंगन में उनके जूठन जो गिर जाता है उसे उठा करके खा जाता हूं। एक बार तो बड़ा गजब कर दिया प्रभु ने। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत ही अधिकता से कर दिया, बहुत ही अधिकता से चरित्र दिखाया। प्रभु की उस लीला का स्मरण करके हे काकभुजुंडी जी कहते हैं कि आज भी मेरा शरीर पुलकित हो जाता है। कहीं भुसुंड सुनो गगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, निपमंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति, वर्णिनो जय रुचिर गनाई, जखेल नित चार भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जनन सुखदाई। काकभुजुंडी जी महाराज कहते हैं, ये पंक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, इतना सुंदर आंगन है जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरते रहते हैं। और मोर कत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, तो नवराजीव अरुण मृदु चरना, पद रुचिर नक शशि दुत हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है प्रभु के। अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हराने वाला प्रकाश है। ललित अंक कुल सादिक चारी, नूपुर चार मधुर रवकारी, चार पुरट मन रचित बनाई, कट किंकिन कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का जो शब्द निकलता है बड़ा ही सुहावना लगता है।
रेखा त्रय सुंदर उदर नाभिय रुचिर गभीर उरायत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। जो बच्चों को आभूषण पहनाया जाता है वो सब पहने हुए प्रभु। और रुन पानन करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंध बाल के हरिदर ग्रीवाचार चिबुकयानन छवि शिवा। और कलबल बचनय धर अनुरारे दुय दुय दशन बिसद बरबारे। और ललित कपोलम नोहर नासा सकल सुख देश शिकर समाशा। बारे प्रभु कितने सुंदर है महाराज हमारे। लाल लाल हथेलियां हैं, 9 कर अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह सिंह के बच्चे से कंधे हैं और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख की तो छवि की सीमा का वर्णन ही नहीं किया जाता। कलबल वचन है, तोतले बोलते हैं, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दांत निकले हुए दतुलियां हैं, दांत नहीं है। सुंदर गाल है, मनोहर नासिका है और सुख को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है प्रभु की। नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भृगुटी सम श्रवण सुहाए और कुंचित कच में चक छ बिछाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा देने वाले हैं। इतने सुंदर ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित हो रहा है। भौवें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुघराले केशों की छवि बड़ी सुंदर लग रही है। और पीत झीन झगुली तन सोई किलकन चितवन भावत मोई। तरु परास नृपो अजीर बिहारी अजीर बिहारी नाचै निज प्रति बिंब निहारी। पीले और एकदम हल्के झिगुली शरीर पर शोभा दे रहा, झबला टाइप, एकदम पतला और पीले रंग का। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती। कहाँ घुसुंडी कर रहे, तो किलकारी मारते हैं प्रभु तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री राम जी अपनी परछाई देख करके नाचते हैं। मोहि सन करही विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहे होत अति व्रीड़ा किलकत मोहि धरन जब धावहि चलऊ भागतव पुंग दिखावहि। वाह वाह वाह, प्रभु कितनी लीला कर रहे, बहुत प्रकार से खेल खेलते हैं मेरे साथ। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूं तो मुझे वो उठा दिखाते हैं। अरे आवत निकट सही प्रभु भाजत रुदन कराय और जाऊं समीप गगन पद फिर फिर चितई पराय। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसने लगते और भाग जाने पर रोने लगते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तब वे पीछे फिर कर
मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। अरे प्राकृत शिशैव लीला देखी भयो मोहि मोह, अरे कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। एकदम साधारण बच्चों की तरह लीला करके मुझे भी मोह पैदा हो गया, मुझे भी शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र कर रहे हैं। हम पकड़ने जाते हैं, हमारे को पकड़ रहे हैं तो हम उठ जाते तो अंगूठा दिखाते, हम उनके पास जाते तो भाग लेते हैं, वैसे मुझे पकड़ने आते। मैं भी मोह में आ गया उस समय, और जैसे मेरे मन में यह मोह आया, शंका हुई, ये तो एकदम नॉर्मल बालक है, सामान्य बच्चा है, प्रभु तो दिख नहीं रहे हैं ऐसे। अरे तना मनयानत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सुमाया न दुखत मोहि काहि अन जीव संश्रित नाहि। हे पंक्षीराज गरुण जी, इतना मन में आते ही, शंका लाते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। आई तो जरूर, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। और न तो यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया भस्य जीव सचराचर। कहते हैं काकभुजुंड जी, हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण था जो माया छा गई हमारे ऊपर। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, और जो जड़ चेतन सभी जीव को माया के बस में किए हुए हैं। सारे जड़ चेतन सब माया के बस में हैं। एक श्री राम जी हैं, अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। सो सब के ज्ञान एक रस ईश्वर जीवई भेद कहूँ कस माया वश्य जीव अभिमानी, ईसवस्य माया गुण खानी, परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुदा भेद जोद्यपि कृत माया, बिन हरि जाइन कोटि उपाया। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा? जीव को भी अखंड ज्ञान हो जाए तो क्या भेद है ईश्वर और जीव में? अभिमानी जीव माया के बस में है, और वह सत्व रज तम इन तीन गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव माया के वश में है और माया भगवान के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं पर श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। माया का कितना उपाय कर लो, दूर नहीं हो सकती जब तक भगवान श्री राम की कृपा न हो। रामचंद्र के भजन बिना जो च पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिन पूछ विषान। श्री राम जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है।